Hello, and hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, yes, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है The Marriage of Yours, the God message for you on your upcoming marriage. ठीक है, सो क्या गॉड का मैसेज है? एंड यस, समथिंग इज़ फिक्स्ड इन यूनिवर्स, दिस इज़ सच अ चैनल, अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं चूज़ करने को, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये रहने वाले हैं आप लोगों के नेम इनिशियल्स। ओके, ये है आपके नेम इनिशियल्स। आप अपना पाल चूज़ कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं वो पाइल नंबर 1 compatibility card and pile number 2 the divine feminine card. Whichever is your card, whichever is talking you most, you can choose that. So yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर। हेलो माय लवली डार्लिंग्स, वेलकम टू पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने लगे हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, सो दिस वाज एनर्जेटिक दिस वाज एनर्जेटिक। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी करंट एनर्जी मैं निकालूँ, साल का बिल्कुल एंड है एंड लिटरली एंड ऑफ द 2025, द लास्ट डे। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या रह रही है आज के दिन में। Oopsie, the devil. Okay, and the devil. And this is the Six of the Pentacles. Okay, cool enough. Alright, I think lighting इतनी proper नहीं है. Let me fix it. ओके, सो गाइज आपकी जो करंट एनर्जी है दैट इज़ लिटरली इन अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशन जो मैं देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर है जी डेविल एनर्जी, जो कि हाईली हाईली इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि समथिंग रेवोल्यूशनरी आपके अंदर निकल के आ रहा है। यू आर समवन के जो एक नॉर्मल लाइफ से ओके नहीं है, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई बिगर कोई नई चीज़ आए, कोई बिगर अपॉर्चुनिटीज़ आए, कोई कोई नई चीज़ निकल कर के आए। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग कि आपके लिए एक जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ दैट इज़ अबाउट अ न्यू इमोशन। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू ऑब्सेशन जो कि निकल रहा है आपकी आपकी अपनी लाइफ के लिए। ये किसी की और की लाइफ के लिए नहीं है, ये किसी भी और व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर किसी लवर के लिए नहीं है। दिस इज़ बेसिकली फॉर यू। ठीक है, सो करंटली आप ऐसे सोच रहे हो कि इसे 6 ऑफ कप्स की 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आप सोच रहे हो कि मुझे अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे जाना ही जाना है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना अपने लाइफ में लाइक लिटरली इनपुट डाल पाते हो। ठीक है, बिकॉज आपको इनपुट डालना ही आपके लिए क्या उसे कहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में इनपुट या मेहनत करना ही अब आपके लिए लास्ट, जिसे बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी हल रह चुका है। ठीक है, सो आपको खुद ही बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने काम की ओर आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट टेलिंग
मी कि आप अपनी लाइफ में वाकई ही में आगे बढ़ रहे हो और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि नाउ इट्स टाइम फॉर दी एक्शन। ठीक है, सो काफ़ी कूल एनर्जी है आपकी एंड लिटरली आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस बिकॉज आपकी एनर्जीज काफ़ी अलाइंड है आपके फ्यूचरिस्टिक पार्टनर के साथ बिकॉज दिस करंट एनर्जी इज़ लिटरली टेलिंग मी 6 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने फाइनली अपने आप को एग्री कर लिया है कि अब मैं अपने खुद पर काम जो है वो करना शुरू जो है वो कर दूँ। ठीक है, पहले आपने डिसाइड नहीं किया था, यू वर लिटरली इन हाफ 50-50 सिचुएशन बट नाउ यू आर ओके। अब आपने डिसाइड कर लिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ योर करंट एनर्जीज। ओके फाइन, अभी जी हम देखते हैं कि गॉड का अब क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन लिया है गॉड ने, फाइनली क्या डिसाइड किया है आपकी शादी को लेकर के। ठीक है, ओके 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके magician, 3 of swords, magician, 7 of wands, and the Knight of Cups. And the 9 of Pentacles. Well, यहाँ पर group number 1, this has to be something to do with your past. ठीक है, आपके पास्ट के कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, आपके पास्ट के कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं, आपके पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप जो हो ना भुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, यू आर स्टक इन दैट और आपने बड़ी कोशिश की है। ये नहीं 7 ऑफ wands है, ये नहीं कि आपने कोशिश ही नहीं की या फिर आपने इसको लाइट लिया है या फिर आप यू आर समवन के जो हु इज़ ओके विद ठीक है मैं यहाँ बैठी हूँ तो बैठी की बैठी रहूँगी या रहूँगा। नो, यू आर समवन के जो आगे बढ़ता है, यू आर समवन के जो यू आर ए वेरी पैशनेट बीइंग और इस वजह से आपको गॉड की जो हेल्प है वो आ रही है मैजिशियन एनर्जी के साथ। दिस इज़ एन इन्फिनिटी सिंबल, दिस इज़ समथिंग टू डू विद इनफाइनाइट कनेक्शन विद द डिवाइन पावर। ठीक है, डिवाइन पावर जो भी है जिस पे भी आप बिलीव करते हो, वेदर इट्स यू कॉल इट अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, एनीवन। ठीक है, ये जो सारी जो पावर है ना बेसिकली यूनिवर्स की, ये यूनाइट हो रही है आपको वो सब देने के लिए जो कि आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, बिकॉज समथिंग डिफरेंट इज़ हियर। यू सी, मैं आपको बताऊं गुरफान, चीज़ें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। दिस इज़ 110% श्योर व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि जो इंडिकेट करती है कि एक एक लग्जरी, एक रिच एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने ओर। ठीक है, गॉड अब ये नहीं चाहते कि आप पास्ट में रहो। सही है, गॉड ये चाहते हैं अब आप आगे बढ़ो, अब आप पीछे मत देखते रहो, अब आप आगे बढ़ो। अब आपको कोई ना कोई आपको एक कोई चीज़ नज़र आए रास्ता। पहले झूठी बातें आपको ऐसे लगती हैं तसल्ली आई ही हैं सारी, रियलिटी में तो कुछ होता नहीं है। बट राइट नाउ अब गॉड ये चाहते हैं कि अब आपको कोई सर पैर दिखे कि ओके दिस इज़ माई वे, यहाँ पर जो है मेरे को जाना है एंड दिस इज़ माई लिटरली अल्टीमेट थिंग के विच इज़ ओनली माइन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, गॉड की पावर को। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ बिकॉज आपके लिए चीज़ें होनी काफ़ी मुश्किल थी। मतलब मे बी आप पे कोई नेगेटिव स्पेल्स हो, कोई आप पे बहुत ज़्यादा एवल आई का इफ़ेक्ट हो, या फिर हो सकता है आपके फैमिली के किसी और के साथ इस तरह के कोई दुश्मनी वगैरह है जिसकी वजह से ये जालसी बहुत है।
जिसकी वजह से वो लोग कुछ इवल एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करते रहते हैं, और उसका जो विक्टिम हो वो आप भी हो। यू आर द, आई मे से यू आर द मेन विक्टिम, ये हो सकता है। इस वजह से भी बहुत सारी जो है असफलता या फिर लिटरली अनसक्सेसफुल बिहेवियर्स, वीज़ा रिजेक्शंस, या फिर एग्ज़ाम में फेलियर, यहीं शादी होते होते रुक जाना, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये सब चीज़ें हैं। गॉड भी ऑब्वियसली देख रहे हैं, गॉड की नज़र से कुछ ढका छुपा तो है नहीं, बट द थिंग इज़ कि द वे यू आर पॉजिटिव पर्सन, द वे आपने सब कुछ गॉड पे जिस दिन फेंक दिया ना, उस दिन गॉड ने पावर ले लेनी है, गॉड ने चार्ज ले लेना है। ठीक है, गॉड तभी चार्ज लेते हैं आपकी लाइफ का जब आप सब कुछ उस पर फेंक देते हो कि गॉड आपने करना है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, सो आपने आई थिंक सो ऐसे किया है, आप स्ट्रगल्स, आप लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते थक चुके हैं, और गॉड ने अब आपके लिए ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि आपको वो मिलेगा नाइट ऑफ कप्स। एक तो आपके लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि दिस इज़ इन द पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, जिसको आप चाहते हो, जो आपको पसंद है दिल से। ठीक है, दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद अ प्रपोजल इन हैंड। ठीक है, ये इंसान प्रपोजल के साथ आ रहा है लिटरली। you see, I'm seeing something different, something big is happening in your life. आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा, और ये पर्सन उस चेंज के साथ ही आएगा आपकी ज़िंदगी में। यस, दिस इज़ अ लव लाइफ, दिस इज़ योर लव लाइफ पार्टनर। ठीक है, सो लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। गॉड ने डिसाइड तो किया है इसके साथ। इनर पीस, अंदरूनी सुकून, आपके अंदर आपका जो माइंड है ना, ये पर्सन काम डाउन कर देगा। यू विल नेवर बी समन हु इज़ फ्रस्ट्रेटेड, यू विल नेवर बी समन कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है, नेवर। यू विल ऑलवेज बी एट पीस विद दिस वेरी वन। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली दिल का सुकून है ये पर्सन, और गॉड की ओर से बेसिकली दिस पर्सन इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम गॉड। गॉड इसको भेज रहा है। सही। क्रिएटिविटी, देखो इंसान काफ़ी क्रिएटिव है, टैलेंटेड है। ठीक है, ये खुद यानी कि दिस इज़ द वन कि जो आपके साथ मिलकर आप घर बनाने वाला इंसान है। इसकी क्रिएटिविटी, इसके टैलेंट, इसके स्किल्स। और मैं देख रही हूँ 7 नंबर तो वैसे भी लक का नंबर है, लकी नंबर है। ठीक है, और लिटरली जुपिटर इज़ हियर, जो कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन, लक और फेवर्स लेके आता है। ठीक है, तो आप इसके साथ रहोगे, बहुत सारी आपके रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत कुछ। दिस इज़ लिटरली समवन वेरी वेरी लकी फॉर यू। ठीक है, इनके साथ चलते हैं। आपके जो लकी कलर्स हैं, आई एम सीइंग है रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ग्रीन यहाँ पर लकी कलर्स रहेंगे आपके लिए। सोलमेट्स, बेसिकली दिस इज़ योर सोलमेट पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, स्पेशली वो सब लोग जो 30s में हैं, अपने अर्ली 30s हो, मिड या फिर इवन लेट 30s, दिस इज़ बेसिकली योर सोलमेट, योर रियल लाइफ सोल पार्टनर। Group number 2, group 1, I'm seeing the 33 number is indicating rounding it off, making it 6. 6 number is the number of Venus. So मोहब्बत आप दोनों में इक्वली है। ठीक है, पाइल 1 हो सकता है समथिंग टू विद कार्मिक रिलेशनशिप्स या फिर पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप हो सकता है इस तरह सोचो कि मुझे कभी मेरा रियल सोलमेट या रियल पार्टनर नहीं मिलेगा। इस तरह की सोच आपको नहीं रखनी। ठीक है, बिकॉज दिस थॉट, दिस थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग अ बिग चेंज इज़ कमिंग विद दिस वेरी न्यू ईयर। और जो सोलमेट आप सारी ज़िंदगी जिसको ढूंढते रहे हो, जिसको क्रेव करते रहे हो, और वो आपके सामने आके खड़ा होने वाला है ये आपका सोलमेट। लाइफ पर्पस, देखो सोलमेट है तो लाइफ पर्पस तो आएगा।
ठीक है. if this is not about soulmate, then definitely this is about your twin flame. और ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली आप में से बहुतों को पता होगा वो आते ही लाइफ में आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट करवाने के लिए है. वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको अंदर से पुश देते हैं कि गेट अप एंड डू दिस थिंग, डू दैट थिंग. ठीक है. उनकी प्रेजेंस, मात्र उनकी प्रेजेंस ही आपके अंदर एक क्या उसे कहते हैं, पैशन जगाने के लिए काफ़ी होती है. वो बेसिकली आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं कि सी योर सेल्फ, ये आप में कमियां हैं, इसको दुरुस्त करो, इसको ठीक करो. ठीक है. तो बेसिकली आपके सोल को अंदर से ये आपके ट्विन फ्लेम जिसे बोलते हैं ना झंझोड़ देना या फिर शेक कर देना. ठीक है. तो ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जीज होती हैं. तभी आपको आपका लाइफ पर्पस असल में पता चलता है आपके ट्विन फ्लेम को देखने के बाद. और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि यू कैनट इग्नोर दिस फीलिंग. सारी दुनिया को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. ये आपका मिरर सोल है. आपको इसको देख के लगता है कि यू आर लुकिंग इनटू योर ओन आइज़, कि आपको जैसे अपना आप इसमें नज़र आ रहा था. आप अगर मेल हो तो आपको लगेगा कि यार अगर मैं फ़ीमेल होता तो मैं ऐसे होता, दिस इज़ माई फीमेल वर्जन. ठीक है. अगर आप फीमेल हो तो आपको लगेगा यार दिस इज़ माई मेल वर्जन, अगर मैं मेल होती तो मैं ऐसे होता, दिस कुड बी द माई खैर ये एक लंबी स्टोरी है ट्विन फ्लेम की. इसमें रन एंड चेज का भी एक फेज़ होता है. दिस इज़ अ लॉन्ग थिंग, बट थिंग इज़ दिस इज़ बेसिकली योर सोल कनेक्शन. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट फ्रीडम गाइज. ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड पर्सन है. दिस इज़ वेरी एक तो मॉडर्न है, अप टू डेट है. दूसरा ना दे लाइक स्टेइंग फ्री. ठीक है. प्राइवेसी, फ्रीडम. सो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की एनर्जी में. ओके. सो आगे चल के और देखते हैं आपके what God has decided about it. Contract. Okay. Contract. This is the deceit. All right. Contract, deceit. The door to personal healing and happiness. And bottom of the deck is a magician and the mirror. Cool. Fine. So guys, यहाँ पर जो energies है ना, this is someone, मैं इधर अगर एज यहाँ पर इनकी देखूँ, यह है 25 से 35 के बीच में. फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स. लेकिन ये 25 से 34-35 तक की इनकी एज हो, इससे ज़्यादा नहीं है. और अगर हुई भी फॉर अ फ्यू क्योंकि किसी के लिए यहाँ 53 आया है, अगर आप 39 है, अगर आप 40 प्लस है या 50 प्लस है, स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. ऑब्वियसली आपको एज फैलो ही यहाँ पर मिलेंगे. बट द थिंग इज़ यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जैसी है. दिस इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली कार्ड इसीलिए आया है आपको ये तसल्ली दिलाने के लिए कि इस दफ़ा आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा. कि just stay in a relationship and not marrying you. Excuse me, no. ये इंसान आपसे सीधी बात ही शादी की करेगा. ये इंसान कभी भी आपको डॉज नहीं करेगा. दिस इज़ सच अ हम्बल एंड फाइन पर्सन. ओके. यहाँ पर इस चीज़ की एक और भी एनर्जी है डिसीट की. ये धोखा, देखो ये धोखे की एनर्जी है बेसिकली. एंड ये डर बैठा हुआ है किसके मन में, आपके मन में, कि मेरे को कोई धोखा न दे जाए या मुझे को कोई somebody doesn't ब्रेक माई हार्ट.
ठीक है। हार्ट ब्रेक आपको बहुत बड़ा फोबिया है कि मेरा दिल ना टूटे दोबारा से, तो ऐसा अपने जहन से निकाल दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से पहले तो गॉड को पता है कि आपको हील करना है। आपने ख़ुद को खुद भी बहुत हील किया है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अब ये समय है कि गॉड आपको एक नए व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं। ठीक, और ये व्यक्ति बहुत ही स्वीट इंसान है, बहुत ही नाइस पर्सन है। ये बेसिकली गॉड का फैसला है। देख सकते हो मैजिशियन एंड द मिरर, काफ़ी कैसे वो देख कहते हैं, काफ़ी काफ़ी देख के गॉड ने काफ़ी नाप तोल के गॉड ने ये पर्सन आपको दिया है। इसकी गुड साइड देख के, इसकी बैड साइड देख के आप हैंडल कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ बेसिकली मेड फॉर यू एंड दिस इज़ बेसिकली योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ग्रुप नंबर 1, सो बी हैप्पी बिकॉज गॉड ने आपके लिए बहुत ही नाइस जो है कहते हैं ना चॉइस यहाँ पे, दिस इज़ द बेस्ट पर्सन एवर you could ever get in your whole life. ठीक है, so let's see more. Compassion, देखो रिलीज जजमेंट्स, यहाँ मैसेज ही आपके लिए है। रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइन दैट इज़ विद इन एवरी वन। सो आप जजमेंट्स को इग्नोर करो और ना खुद को जज करो कि भाई मेरे को पहले नहीं मिला तो अभी नहीं मिलना, पहले भी मैं कमा रही हूँ अभी मैं कमा रहूँगा। नो, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ बिकॉज ये कोई जज करने का समय नहीं है। बेसिकली एक्शन फेज़ है आपके लाइफ का। ठीक है, और आई बिलीव कि जब एक्शन का समय होता है तब हमें एक्शन ही लेना चाहिए और ज़्यादा सोचों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो claim this action phase of your life or expect a miracle. Mother Mary, have faith that your prayers have been heard and are being answered. So group number 1, I'm seeing कि यहाँ पर एक मिरेकल आपके लिए होगा, एक बिग मिरेकल, एक ऐसा मिरेकल जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव मिरेकल है, गुड है और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी ये लेके आने वाला है। ग्रुप नंबर 1, गॉड हैज़ डिसाइडेड कि आपकी लाइफ में मेरेकल करें और क्लेम दिस मेरेकल। ठीक है, जो भी अभी तक सुन रहा है, क्लेम दिस मेरेकल। और आपको कुछ भी दुआ, प्रेयर, प्रार्थना करनी है यहाँ पर आप करो। ठीक है, डेलीगेटिंग गॉडेस की रीन तारा, लिटरली गॉड आपको बोल रहे हैं कि मेरे से मांगो, मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने वाला हूँ। गाइस, इतना बड़ा आपको ऑफ़र दे रहे हैं गॉड। अब मुझे नहीं पता समझ लगती कि देयर इज़ एनी अदर रीज़न कि आप क्यों नहीं मांग रहे या क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आस्क फ्रॉम गॉड एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे हम कुछ चार्म्स जो है वो देखने। So let's proceed towards some charms. Group number 1. Okay. इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपकी ओर? मून गेजर, सो मे बी इनको चांद को देखना पसंद है या फिर ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव या इमोशनल है। डिम्पल, फैमिली इश्यूज, 7 number again coming for luck. This is a heart या फिर very romantic feelings for you. This is about the aeroplane which is literally maybe आप कहीं अब्रॉड रहते हो या फिर आप अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएं शादी के बाद। इन्फिनिटी साइन for number stability, cry, kiss, literally this is stormy weather, so maybe rain या stormy weather हो उस दिन जिस दिन आप इनसे मिले। कैंसर साइन, न्यू टेक्स्ट मैसेज you can expect from them. Butterfly, change. Princess, moon, again something to do with emotions and a lot of intuition. Okay,
Scorpio, again obsessed energy. Second number, femininity, mean taking care of you, talking politely and softly with you. ठीक है, यह है जी डॉल्फिन, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ समवन हु इज़ वेरी फ्रेंडली. And this is the spring. Upcoming spring is important for you in this very connection. And of course this is a great attachment with you. You guys, आप दोनों की ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जिसे बोलते हैं ना, अटैचमेंट होती मैं देख रही हूँ. ओके, सो कुछ एस्ट्रोडाइस से एनर्जी ले लें. ओके, कैंसर साइन अगैन, Aquarius air sign, Leo fire sign. So I think so इस पर्सन में थोड़ा सा अकड़ू सा हल्का सा हो सकता है, but that is just because they are very strong in character. Again Aquarius air sign, बहुत फास्ट है ये पर्सन. अगैन कैंसर, बहुत ही मतलब हमदर्द और बहुत ही केयरिंग होता है कैंसर एनर्जी. यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की वाइब है, विच इज़ समथिंग टू डू विद कीपिंग द प्रोमिसेस एंड समवन के जो यू नो इज़ रिलायबल. एंड दिस इज़ अबाउट जेमिनी विद अ लॉट ऑफ ग्रेट स्पीकिंग स्किल्स. और इनका माइंड काफ़ी इंटेलिजेंट है, एंड यस दे वांट टू टॉक टू यू. ओके, so yes, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. All the very best. Enjoy your new year, and yes, have fun. I will see you in the new year. Okay, so let's hope you enjoy your good meals, have fun with family and friends, and see you tomorrow. Goodbye. हेलो एंड हेलो. ग्रुप नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू ग्रुप नंबर 2. ओके गाइस, हम शुरुआत करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी से. ओके, सो लेट्स सी. आपको है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी करंटली. 4 ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरी एनर्जी है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स. वो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आप देखने को आपको मिलने वाली हैं. देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स में आप, यू आर लिटरली समवन के जो थक चुका है, वो इज़ लाइक सो डन. आपने ट्राई ही बहुत की है लाइफ में, स्ट्रगल बहुत किया है, चीज़ों को चेंज करने की बहुत कोशिश की है, जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से हो, ये बहुत करने की कोशिश की है. लिटरली यू हैव बीन इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यू नो. कितने साल हो गए हैं, यू नो, या कुछ लोगों के केस में तो आप ये कह सकते हो कि भाई जब से मैंने होश संभाला है मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लिटरली समथिंग टू डू विद कि आप चीज़ों को पोस्टपोन करी जाते हो, प्रोक्रास्टिनेट करी जाते हो, आप रेगुलर नहीं हो, पंक्चुअल नहीं हो. न्यू ईयर, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू ईयर, यू नो, अपकमिंग. तो आपने काफ़ी गोल बना लिए हैं, बट लिटरली यू नो इन योर ओन सेल्फ कि इसमें से मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, बट आप डिटर्मिन्ड हैं, आप आगे निकल रहे हैं. दिस इज़ योर ब्रेवरी, दिस इज़ योर करेज. ये हारा हुआ इंसान नहीं होता, ये एक जीता हुआ इंसान की निशानी होती है. ठीक है, और आपको मैं एक बता दूँ, द वे यू डोंट गिव अप, हमेशा की तरह, यही चीज़ आपको इस दफ़ा सफल बनाएगी. ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उस व्यक्ति की होती है कि जो बहुत एकदम से ही लिटरली रातों रात सक्सेसफुल हो जाता है.
ठीक है, या आप सेलिब्रिटी बन सकते हो, या आप कोई चीज़ जीत सकते हो, तो आपको कोई लॉटरी लग सकती है, आपको कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, सामान कोई पसंद कर सकता है। यू नेवर नो, आपको अचानक से ही आपको सफलता मिलेगी, और ये इसी साल में होगा। ये भी करंट एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत ज़्यादा आगे जाने के लिए रेडी हो। ठीक है, वो सब लोग जो कि करियर ओरिएंटेड है ग्रुप 2 में, दिस इज़ द बिगेस्ट सक्सेस वेटिंग फॉर यू इन अपकमिंग ईयर। ठीक है, और जो लोग अपने लव लाइफ में इंटरेस्टेड है, अगैन अगैन आपको लवर वो नहीं मिलेगा कि जो आपको आपकी कदर ना करता हो। आपको लवर वो मिलेगा कि जो आपको इस तरह समझता हो कि यू आर विनर, आप वाकई में वर्थ रखते हो, आप कुछ हो, और उसकी नज़र में आप बहुत यानी कि हाई फाई चीज़ हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलेंगे जी। अब लिटरली टुवर्ड्स योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, देखते हैं गॉड ने क्या फ़ैसला किया है, गॉड ने क्या आपके लिए डिसीजन लिया है। ओके, सबसे पहले आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स आपके लिए है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands। वेल, ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4 ऑफ wands लिटरली 11-11 की एनर्जी है, और ऑब्वियसली 1 जनवरी 2026 लिटरली दे ट्रिपल 1 पोर्टल की भी एनर्जी है, डबल वन का कह लो, कुछ भी बोलो, 1-1 कह लो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर आजकल में नज़र आने वाले हैं, बिकॉज यू आर लिटरली अलाइंड विद दिस वेरी एंजल्स एनर्जी। ग्रुप 2 आपके लाइफ में एक लिटरली चमत्कार होने वाला है। पाइल 2, आपने ये जो पाइल 2 को चूज़ कर लिया है ना, या शायद आपका नेम इनिशियल इसमें था, या जो भी सीन था, आपने लिटरली आपकी लॉटरी है, ये बिगेस्ट लॉटरी है वो। ठीक है, चाहे अब आप ये लव लाइफ में ले लो लॉटरी है, या फिर आप इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ले लो, किसी भी तरह से ले लो, लिटरली दिस इज़ बिगेस्ट हैप्पीनेस एवर रिसीव्ड इन योर होल लाइफ। अब 20 की हो, 30 की हो, 40 की हो, 50 साल के हो, 90 साल के हो, कुछ भी है, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी आपको नहीं मिली होगी कभी भी जितनी अब मिलने वाली है। पाइल 2, अब ये खुशियाँ क्या हैं, जैसे गॉड ने एक डिसीजन लिया है आपके लिए, और उसका एक रीज़न है जो आपके जिसे कहते हैं ना हक में फ़ैसला है गॉड का। रीज़न थोड़ा मतलब आप कह लो तो आपके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट द थिंग इज़ वो जो रीज़न गॉड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपने शायद उस रीज़न को अनदेखा अनसुना कर दिया हो। ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। रीज़न ये है गॉड, एक तो पहले मैं फ़ैसला आपको बता दूँ, दिस इज़ द थिंग इज़ नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा सा सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ठीक है, बिकॉज गॉड अब आपको मज़ीद सिंगल नहीं देखना चाहते। ठीक है, गॉड आपको मज़ीद क्या सिंगल नहीं देखना चाहते, गॉड चाहते हैं कि अब आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ये नहीं क्योंकि आप कमज़ोर हो, इसलिए क्योंकि गॉड को आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, वो जो रीज़न मैं आपको पीछे बताइए कि वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप में से वो सब लोग जिनके साथ लाइफ में धोखा हुआ है, या यानी कि लव लाइफ में धोखा हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, छोड़ के चले गए हैं, किसी और के साथ चले गए हैं, या फिर आपको किसी कारण रिजेक्शन
मिली है, ठीक है। या फिर आप अपने किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, आपका वो लिटरली लाइफ गोल था, आप उसके लिए बहुत सैड हो, ठीक है। किसी के लिए तो ये दोनों ही केसेस होंगे, ठीक है। या फिर यू आर नॉट हेल्दी, मतलब बॉडी वाइज आपका शरीर, आपकी बॉडी दैट इज़ नॉट हेल्दी, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो, यार सबको हेल्थ, सारे हेल्दी होते हैं, मेरे को कोई नहीं हेल्थ है, सब हंसते खेलते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेता, कोई इंजेक्शन नहीं लेता, मेरे को क्यों लेना है, ठीक है। सो लिटरली दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ़ यू। पाइल नंबर 2 जिस जिसने चूज़ किया है कि आपका जो जो भी मसला है वो हल ही नहीं, बल्कि आप समझो कि उससे 50 गुने ज़्यादा गॉड आपको देने वाले हैं। ट्रस्ट मी, लिटरली दिस इज़ समथिंग टू डू विद ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, खुशी के आंसू। दिस इज़ अ बिटर स्वीट मोमेंट्स जो कि आप जो है वो करने वाले हो, एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आई एम सीइंग हेयर कि कितनी सफलता आपके किस्मत में लिखी है। बेसिकली दिस इज़ द डिसीजन मेड बाय गॉड, ठीक है। और बेसिकली दिस इज़ अगर आप चाहते हो इस साल शादी करना तो दिस इज़ द ईयर ऑफ योर मैरिज। और अगर आप नहीं चाहते, अगर आप थोड़ा आगे इसको लेके जाना चाहते हो ड्यू टू योर स्टडीज़ या करियर, या मे बी आपकी अभी चाहते हो कि थोड़ी मैं मैच्योर होकर करूँ, दैट्स योर ओन चॉइस। लेकिन अगर आप अभी इस साल इस ईयर को क्लेम करते हो शादी के लिए, तो दिस इज़ द फाइनल डिसीजन फ्रॉम गॉड जो मैं सुन रही हूँ। यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर इवन एटलीस्ट मीटिंग योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। डिवाइन यूनियन कार्ड है ये, इसको हल्के मत लेना, इसको हल्का ना लेना, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ एवर यू विल रिसीव इन योर लाइफ, ठीक है। और ये पर्सन वो है कि जो आप कभी ऐसे इंसान से नहीं मिले होगा, कभी भी, ठीक है। सो ये वो एनर्जी है इस व्यक्ति की, ये है गॉड का डिसीजन। क्योंकि गॉड ने मतलब जितने लोगों ने आपको धोखा दिया ना, और आपने फिर आगे से जिस तरह से रिएक्ट किया, गॉड पे छोड़ दिया, ठीक है। उसका फैसला आपने गॉड पे छोड़ दिया। बेसिकली इस वजह से गॉड को आप पे प्यार है, ये था वो मेन रीज़न, ठीक है। आपने गॉड पे छोड़ दिया था, गॉड का कहा था कि भाई गॉड आप चार्ज लो, मेरे ये बस के लोग नहीं हैं, या इसने जो किया आप संभालो। तो गॉड आप अपना चार्ज लेने आए हैं ना, गॉड को चार्ज दिया था तो गॉड चार्ज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए कहते हैं अपना सब कुछ खुद बदला मत लो, गॉड पर छोड़ दो, लेट्स सी देन सी व्हाट हैपन्स। तो गॉड का जब हम चार्ज देते हैं, गॉड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, गॉड डिसिप्लिन्ड है, गॉड रिलायबल है, वो अपना चार्ज लेने आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि गॉड आपको भूल जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उसको अच्छी कंडीशन में देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम गॉड को कहते भी आपने आपको ये मैंने हवाले किया था, तो अब ये तो और ही इसकी हालत अच्छी होती जा रही है। बेसिकली वो समटाइम्स ढील होती है गॉड की ओर से, बिकॉज गॉड इनको थोड़ा सा और आगे ले जाके ना फिर गिराना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई से गिरो उतना ही ज़्यादा शेमफुल होता है इंसान, या फिर ज़्यादा पेन होता है। सो दैट इज़ समटाइम्स हैपनिंग। सो अगर वो ऊंचाई पे कोई जा रहा है, लेट देम गो, उतनी ही ऊंचाई से उसने गिरना है। या आप फेथ रखना कि गॉड आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं कि इस पर्सन के साथ जो है आपका क्या उसे कहते हैं, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यहाँ पे गॉड ने और क्या आपके लिए डिसीजन लिया है। इनर पीस, यू आर इनफ, इनर पीस, सुकून से रहो, ठीक है। आपकी जो मेंटल पीस है, जो कि शटर हो गया हुआ है इन सब लोगों की वजह से या वट एवर, ये गॉड आपको रिटर्न करेंगे,
ठीक है, गॉड विल रिटर्न यू बैक। या फिर अगर आपको कभी मिला ही नहीं है ज़िंदगी में इनर पीस, तो गॉड आपको नया देंगे। गॉड के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ठीक है। बस समटाइम्स हमारा टाइम नहीं होता, समटाइम्स हमें गॉड चाहते हैं हम थोड़ा और स्ट्रगल करें। खैर जो भी सिस्टम है आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, आप चिल हो जाओ, ठीक है। फाइनली यू हैव मैनिफेस्टेड योर थिंग। या यू सी मैनिफेस्टेशन, ओह गॉश, अभी मेरे बोला मैनिफेस्टेड दिस थिंग। पढ़ लो, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। You have manifested your soulmate, your partner, your marriage. Literally claim it right now. Claim it right now. Write down the affirmation. I am claiming my soulmate. I am manifesting my soulmate. कुछ भी manifest का क्या मतलब होता है? आपने सुना तो बड़ा होगा, मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैनिफेस्ट व्हाट डज इट मीन? मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़, अगर आप इवन वर्ड का भी मतलब देखो, कोई चीज़ जो ख्याली दुनिया में थी आपके और उसका होना इम्पॉसिबल था रियलिटी में, उसका रियलिटी में चेंज हो जाना, बन के आपके सामने आ जाए, दिस इज़ बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 4 नंबर है, 22 नंबर के साथ राउंडिंग इट ऑफ मेकिंग इट 4, यहाँ पे भी है 4 ऑफ वंस। देखो कितनी चीज़ें मिल रही हैं आपकी। 4 नंबर तो वैसे भी स्टेबिलिटी है, यू नो, 4 कोने, जो टेबल होती है उसकी 4 लेग्स, एवरीथिंग इज लिटरली वेरी वेरी स्टेबल जब 4 उसके पिलर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाइफ पर्पस ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे अब देखो, दिस इज़ लिटरली ना योर हार्ट, जो इतना प्योर है, इतना प्योर है कि लिटरली उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है। आपका जो प्योर हार्ट है इसने गॉड को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, खुश किया है, और अब गॉड आपको वो सब देना चाहते हैं जो आपको चाहिए। देखो हो सकता है मांगते अब ना हो गॉड से, या आप थक गए हो मांग मांग के, यू हैव स्टॉप्ड इवन प्रेइंग। आई एम वेरी, बड़े दुख से मैं बात कर रही हूँ जिन सब के साथ ये मसला हो रहा है कि यू आर सैड, इवन आपने प्रे भी करना बंद कर दिया है, सब कुछ इस तरह से है आपके। लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 2 के, क्योंकि आप थक गए हो ना, ठीक है, क्योंकि कुछ सर पैर तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, बट गॉड का कुछ और ही आपके लिए डिसीजन है। गॉड को तो नहीं भूला ना, गॉड को तो पता है कि आप मतलब, क्योंकि आप को उम्मीद कोई नहीं रही तो शायद इसलिए आप यूँ करते हो, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दैट कि यू नो कब होना ही नहीं मेरा काम, होगा, ठीक है, और बड़े धूम धड़क्के से होगा धूम धड़क्के से होगा, ठीक है। इसी अबंडेंस, आपको हर चीज़ अबंडेंस में मिलेगी, चाहे पैसा है, प्यार है, शांति है, सुख है, ठीक है। दिस इज़ 1 नंबर विच इज़ द सन्स नंबर, ठीक है। और वैसे ही आपको बड़े 1 नंबर आ रहे हैं, और लिटरली 1 जनवरी भी, यू नो, काफ़ी लोग देख रहे होंगे 1 जनवरी को इवन। सो यहाँ फिर आप शायद 31 की नाइट को देख रहे हो। वेल ग्रुप 2, आपने बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की है, और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का दे, और 28 नंबर में निरी दौलत, निरी इज़ फेम एंड यू नो सक्सेस। देखो ग्रुप 2, ये पर्सन आपकी लाइफ में ना एक ऐसा जादू जगा देगा कि शायद आपको लगे कि ये मेरे सपनों का महल है, मैंने तो ऐसा कोई ख़ास प्रेशर भी नहीं किया, तो देन व्हाई ये सब, मतलब क्यों मेरे साथ कैसे हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही मिरेकुलसली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और जो गॉड के काम ऐसे ही होते हैं, जब आप गॉड पे छोड़ते हैं तो ऐसे ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
ऐसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम कुछ आपके स्पाउस की बात कर लें कि ये कैसा व्यक्ति है जो कि गॉड ने इतना देख न भाल के आपके लिए चुना है। पीस दूसरा भाईजान पीस का कार्ड आ गया आपका डिफरेंट एक्स से। ठीक है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए मैसेज। आपको मैं करीब कर देती हूँ, पढ़ लो। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। ये आयरीन कार्ड है पीस का। आपको टेंशन नहीं लेनी, गॉड आपके पीछे काम कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स इज़ वर्किंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, Alright, leap of faith. Take a risk and put your heart's true desire into action. बस आपने गॉड पे बिलीव रखना है और जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, जैसे मैंने आपको बोला कि यू आर मीटिंग अ पर्सन, आपने बस जैसे आप इससे मिलो जस्ट टेक अ डीप डाइव, लीप ऑफ फेथ, छलांग लगा दो, मतलब लिटरली मैरी दैम एंड येस दे आर गोइंग टू प्रपोज यू बाय देमसेल्व्स। ये आपको ख़ुद बताएगा कि आई एम कमिंग हेयर टू मैरी यू। ठीक है, और कुछ निशानियाँ हो सकती हैं, मे बी फर्स्ट टाइम आपने देखा हो तो इन्होंने पिंक कलर का या पर्पलिश पिंकिश कलर का कुछ पहना हो उस दिन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्रीन या ब्लू कलर का कुछ पहना हो। ठीक है, ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्टेड डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू नाउ, वर्क थ्रू डैम गाइज। मैं अब हर कार्ड में आपके लिए एक नई गुड न्यूज़ है, एक नया डोर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे को मैं क्या क्या मैं आपको बताऊँ, लिटरली इट लुक्स लाइक एग्जैजरेशन कि यार इतना कैसे ये वो, आई नो बट आई कांट हेल्प बिकॉज यहाँ पर यही है, बल्कि इससे कई गुना बढ़कर है। और लिटरली आई समटाइम्स डू नॉट एग्जैजरेट थिंग्स बिकॉज वो अजीब सा फेक सा लगता है, बट आपने मैनिफेस्ट किया है। ये देखो, गॉड जब देते हैं ना, गॉड छप्पड़ फाड़ के वो आपने सुना होगा कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो लिटरली गॉड की जो है ना ब्लेसिंग्स वो काउंट नहीं होती हैं, अनकाउंटेबल है वो। ठीक है, उसकी कोई गिनती नहीं है कहीं। लिटरली आप यहाँ पर जो है वो उसको गिनने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। इस पर्सन की एनर्जी में सेंसिटिविटी है, तो बड़ा ही सेंसिटिव है आपकी दर्द का, आपके दुखों का, आपको जो भी परेशानियाँ हैं उसको अक्सर ही सोचता रहता होगा। आपको टेंशन है उसको क्लियर करना, आपको हमेशा ये मतलब लिटरली बिलीव ये दिलवाना कि यू आर नॉट अलोन। ठीक है, सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल समन जो कि बहुत ही सिंपैथेटिक है। गाइस, आपकी टेंशन्स ख़त्म हो रही है यहाँ पे, रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। देखो, अच्छा अब यहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है उन लोगों के लिए कि जो इसको मजाक समझ रहे हैं, यहाँ पे सो लिटरली नॉट रिसीविंग दिस थिंग, कि जो ओपन ही नहीं है इसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब कैसे रिसीव करना है? द वेरी फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है कि आपको नेगेटिव ख्याल दिल से निकाल देना, या इवन 1% भी इस चीज़ की ये सोच के और ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, ये पॉसिबल नहीं है, ये ख्याली बातें हैं, यही चीज़ें आपको आगे नहीं जाने देती हैं। ठीक है, जो कि देखो लीप ऑफ फेथ, जो इस तरह की लीप ले लेता है ना गॉड, देखो आपने मेरे पे ट्रस्ट तो नहीं रखना है ना, आपने ट्रस्ट यूनिवर्स पे, गॉड पे रखना है कि वो आपका काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आई एम जस्ट अ चैनल, मैं तो सिर्फ एक सोर्स हूँ आपको बताने का। ठीक है, सो आपको गॉड पर फेथ रखना है, जस्ट टेक अ लीप, छलांग लगा दो। ठीक है, तो इसी तरह से रिसीव होती है कोई भी ब्लेसिंग, अदरवाइज यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग एट ऑल।
गॉडेस लक्ष्मी ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग। आपको सेकंड मैसेज आया दूसरा कि परेशानी है। कौन है इतना परेशान? माय स्वीट हार्ट, कौन है भाई इतना परेशान जिसके लिए बार बार गॉड का मैसेज आ रहा है? स्टॉप वरिंग, देयर इज़ नो नीड टू वरी, स्टॉप वरिंग। माय स्वीट हार्ट, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? अब तो आपको यू सी लक्ष्मी माता भी आपको कह रही है परेशान नहीं होना है आपने, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? आई एम हियरिंग समवन कि आपका जो नेम इनिशियल है दैट इज़ HSMTRAI and G, Y and I think B and UF, you know। आपके लिए स्पेशली ये रीडिंग डेडिकेटेड है। आपका फर्स्ट या सेकंड नेम का ये फर्स्ट लेटर था, ठीक है? सो दिस वाज योर रीडिंग, बट लेट्स सी सम चार्म्स, ठीक है? और इस रीडिंग के चार्म्स आज देखेंगे, उसके बाद कुछ एस्ट्रो डाइस से आज हेल्प लेंगे हम कि क्या एनर्जीज रह रही हैं। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले ट्रू लव की एनर्जी, सच अ लवर ऑफ योर्स। यहाँ पे आई लव यू की वाइब, अगेन आई लव यू, and this is a moon which is blue moon, again unexpected happenings। यहाँ पे है स्प्रिंग, अपकमिंग स्प्रिंग की एनर्जी है। लव एट फर्स्ट साइट, कुछ थंडर स्टॉर्म, रेन, आपके एरिया में कोई रेन या थंडर स्टॉर्म अभी एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। दे रियली मिस यू, 888 infinity sign, musician, Cancer with a lot of feelings and caring, partner, friendship, honeymoon। ओके गाइस, यहाँ शॉपिंग की एनर्जी है तो मैं भी दे विल टेक यू टू द शॉपिंग। क्रिकेट लवर हो सकते हैं ये, या क्रिकेटर हो सकते हैं। 4 नंबर 4 नंबर आपकी आज जान नहीं छोड़ेगा। आज आपको 4 नंबर बता के रहेगा कि हाउ स्टेबल आई एम, ठीक है? द डॉल्फिन इज अबाउट friendly relationship and yes, connection is being built, right? So yes, एस्ट्रोडाइट से कुछ देखते हैं। Pisces with a lot of emotional energy and someone के जो बहुत ड्रीमी नेचर रखता है। Sagittarius, फायर साइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ये, ठीक है? और बड़ा फ़नी होगा, आप इसके साथ बोर नहीं होंगे। Aquarius, एयर साइन, समथिंग टू डू विद वेरी फास्ट एक्शंस आपकी ओर। Aquarius can't wait, ठीक है? Capricorn, वेरी रिलायबल, प्रॉमिस कीपर्स, ठीक है? Aries, a lot of passion, action, यही चलता है एरीज की लाइफ में। Okay, Scorpio with a lot of obsession with you. Yes, they are obsessed with you. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Wish you a very good new year and enjoy with family and friends. And yeah, see you tomorrow. Take care. Bye-bye.